इतना बता देता हूँ देवबंद कौन है। खुदा पाक की कसम साहबा से बिछड़ा हुआ काफिला है। साहबा की जमात जा रही थी, कुछ लोग पीछे नजर आगे पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, साहबा तो आगे चले गए। जो बिछड़ा हुआ काफिला है खुदा ने उन्हें देवबंद का लक़ब दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी एक हज़रत साहब अपने फ़िरके को डिफेंड करने के लिए ये एक वाक़या घड़ के अवाम के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि सहाबा से बिछड़ी हुई जमात थी और जब अल्लाह ने देखा ये सहाबा से बिछड़ गए, ओए प्यार आ गया अल्लाह को। अल्लाह ने कहा जाओ तुम देवबंदी हो। बंदे आगे से रो रहे हैं, झूम रहे हैं, सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह अकबर। ये देखें, ये अवाम के जज्बात के साथ ऐसे ही करते हैं। अपने अपने फ़िरके को डिफेंड करने के लिए, उसकी धौंस जमाने के लिए और वो बिठाने के लिए वो ये इसी तरह करेंगे। खुदा और रसूल के नाम का ये सहारा लेंगे और बाद में वो करा देंगे। ये देवबंद का लक़ब अल्लाह ने नहीं दिया, ये अपना हुकूमत ने आपको दिया है। जिस तरह वाबी जमात थी एक, उन्होंने सरकारी जो हुकूमत थी अंग्रेज़ की, उसको इन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई कि हमें वाबी से अहले हदीस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी जमात का नाम लक़ब अहले हदीस उन्होंने हुकूमत अंग्रेज़ से लिया है, अल्लाह से नहीं लिया। और देवबंद भी हुकूमत ने दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया। इस तरह तो शिया भी कहते हैं कि कुरान में लफ्ज़ शिया अल्लाह ने हमें लक़ब दिया। ये तो सारे इस तरह फिर कहेंगे जी मेरे फ़िरके का नाम कुरान में आ गया है तो मेरा जो है मेरी जमात का नाम कुरान में आ गया है। अब अहले सुन्नत व जमात है, मैं कहता हूँ मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ। कुरान में अल्लाह ने यह अहले सुन्नत लक़ब नहीं दिया, ये सहाबाए किराम ने दिया है। हाँ जी, मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिया सुन्नी किताबों में रिवायत मनक़ूल है कि आपसे किसी ने पूछा मन अहलुस सुन्ना व मन अहलुल जमा, तो आपने फरमाया न व मन इत्तबाअनी, अहले सुन्नत कौन है, अहले जमात कौन है? फरमाया मैं, हम ये रसूलुल्लाह के सहाबा हुज़ूर की सुन्नत को थामने वाले हैं और हमारे मुत्ताबीन अहले जमात यही जमात वाले हैं। ये मौला अली का खुतबा है। अहले सुन्नत शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, कंज़ुल माल में भी है और ये अहले तशय्युअ हज़रात की किताब गालिबन अल एहतिजाज में या कश्फुल गुम्मा, दो में से एक में ये वाक़या मौजूद है। अच्छा, अब मैं कहूँ अहले सुन्नत का लक़ब खुदा ने दे दिया, अल्लाह ने कुरान में दे दिया, तो ये तो सीधा सीधा बहतान है और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये रवश आप देखें कितनी पुरानी है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है मा ताबुदून मिन दुनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। मुशरिकीन मक्का कहते थे हम जिन बुतों की पूजा करते हैं, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये जानवर, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। वो कहते थे ये जानवर बुत के नाम का, इसका दूध नहीं पे निकाला जाएगा, ये बुत का है। अच्छा, अब ये जो वो सारा था वो कंसेप्ट उनके थे, वो कहते थे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है लात की पूजा करो, मनात की पूजा करो, उज़्ज़ा की पूजा करो, ये जानवरों के कान चीर दो, दूध रोक लो, ये अल्लाह ने कहा है। और खुदा फरमाता है ये जितने नाम तुमने गढ़ के रखे हैं अल्लाह ने इनके लिए कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई और अल्लाह ने इनकी हाकमियत के लिए किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं उतारा, ये तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनके अकीदे को डिनाई फरमाया कि वो अल्लाह ताला की तरफ गलत बात मंसूब करते थे और फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे, अल्लाह की तरफ झूठी बात मंसूब कर दे, अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। और ये रवश शुरू से एक यानी वो तरीक़ाकार चलता आ रहा है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि देवबंद को बिछड़ी सहाबा से बिछड़ा काफ़िला और अल्लाह ने देखा ये बिछड़ गए, अल्लाह ने उनको देवबंद का लक़ब दे दिया। अब इसी तरह की एक और कहानी वो जो घड़ी गई थी अपने फ़िरके को मजबूत करने के लिए, किताब का नाम है बराहीन क़ातिआ, लिखने वाले मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई हैं। ये स्कैन आपकी पेज पे चल जाएगा, वीडियो में चल रहा होगा इसका। अब इसके अंदर कहते हैं मदरसा देवबंद की अज़मत हक ताला की बारगाह में बहुत है और बड़े आलिम पढ़ के गए हैं, कसीर लोगों को फ़ायदा हुआ है, यही सबब है। अब ज़रा ख्वाब सुने, सुभान अल्लाह, अंदाज़ा करें क्या क्या खेला जाता है अवाम के साथ। किस तरह एक साले यानी नेक बंदा फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए, यानी एक नेक बंदे ने हुजूर को ख्वाब में देखा तो आपको उर्दू में कलाम करते देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू बोल रहे थे। पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलाम कहाँ से आ गई आका, आप तो अरबी हैं।
یعنی انہوں نے پوچھا حضور آپ کو یہ اردو کہاں سے آ گئی؟ یعنی وہ جو حضرت صالح صاحب تھے وہ بے صالح صاحب کو اتنی عقل نہیں تھی کہ نبی کائنات کی ہر زبان جانتا ہے۔ اللہ نے نبی نہ، کیونکہ نبی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ ذرے ذرے کا نبی ہونے کے لیے ضروری ہے ذرے ذرے کی بات کو سمجھ سکیں، ان سے کلام کر سکیں، ان کو جواب دے سکیں۔ اور وہ اب دیکھیں انداز، وہ صالح صاحب کا کام چیک کریں، وہ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ تو عربی، تو آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ یعنی ان کا عقیدہ تھا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی اردو نہیں جانتے وہ صالح کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو غیر صالح تھا۔ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یعنی جب کا ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوئے ہیں اس وقت سے ہم کو یہ زبان آ گئی۔ یعنی اردو بندے علماء دیوبند ان کو جب حضور فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ حضور تو نہیں فرما رہے، یہ جھوٹ گڑا ہے، جب سے ہم مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی معاملات کرنے سے ہمیں آ گئی، یعنی حضور علیہ السلام نے وہ زبان وہاں سے سیکھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حضور کی توہین اور حضور کی گستاخی پر مبنی یہ خواب گھڑ کے صرف اپنے مدرسے کی دھانس بٹھانے کے لیے عوام پر، امت پر نبی علیہ السلام کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، یہ فرقہ وریت ہے۔ اور اندازہ کریں کہ آقا کریم علیہ السلام کی شریف ادبی اس خواب میں، تو یہ خواب کی باتیں ہیں، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اہمی خواب میں ہو سکتا۔ بخاری میں حضور فرماتے، حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان مجھ جیسی شکل نہیں بنا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جی خواب آئی، خواب ہے، خواب میں، تو اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نہ کوئی بات ثابت کر۔ اور تمام آپ دیکھ لیں اہل علم میری اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھیں گے، جتنے فرقے صحابہ کرام کے بعد یعنی جو اس ٹائم جبریہ قدریہ معتزلہ سٹارٹ ہوئے ان سے لے کر اب تک جتنے فرقے تھے انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے فرقے کے مطابق موڑنے کی پوری کوشش کی، یعنی زور لگایا انہوں نے پورا کہ قرآن اور حدیث کو اپنے فرقے کے مطابق موڑ لیں، اور ان کے جواب میں دوسروں نے اس طرح اندازہ کیا تو اس سے وہ صحیح صورت وہ کہیں اور چلی گئی، یعنی وہ مسخ ہو کے رہ گیا سارا سلسلہ۔ تو ہر جماعت کا یہ رہتا ہے اصول کہ کوئی نہ کوئی بات وہ خدا سے کلوا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنی منچاہی بات کا مطلب نکال لیں، یا حدیث سے کوئی نہ کوئی اپنی وہ بات ہے وہ نکال کے لے آئیں اور اپنی مرضی کی اس کی تشریح توضیح تفہیم کر دیں تاکہ ہمارا فرقہ ثابت ہو جائے، لیکن اس سے قرآن کا حقیقی مفہوم، سنت مصطفیٰ کا حقیقی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی خرافات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی راہ پر قائم و دائم فرمائے، قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کی توفیق اللہ بخشے۔